गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में सबसे पहले फतेह अर्ज करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सब लोग बादल साहब के इस जन्म दिवस के ऊपर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए। मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने बहुत विस्तार से बादल साहब के बारे में भी और चौधरी देवीलाल के बारे में भी चर्चा करी। कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा था, किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव देखे, कैसे कैसे फैसले लेकर के लोगों की जहां सोच बदलने का काम किया, वहीं उसके साथ साथ ऐसे काम किए जो आज पूरे देश के लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बादल साहब और चौधरी देवीलाल जो थे, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो तो एक संस्था थे अपने आप में। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने किसी के आगे जाकर के ये कहा कि इससे मेरा राजनीतिक फायदा हो सकता है, आप मेरी कोई मदद कर दें। मुझे बहुत बार बादल साहब से मिलने का मौका मिला, चौधरी देवीलाल के साथ भी बादल साहब के पास बहुत दफा जाने का मौका मिला। और जब भी उनके पास जाते थे, जब उनसे मिलते थे, तो वो केवल किसान की चिंता की बात करते थे। जब दोनों आपस में बैठ करके चर्चा करते थे, कैसे किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को, कैसे उन छोटे छोटे अलग अलग कास्ट के लोग जिनका राजनीतिक तौर पे कोई पहचान नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, उनको कैसे एक पहचान दी जाए, कैसे उनको राजनीति में स्थापित किया जाए, कैसे वो भी अपने हकों के लिए लड़ सके। इस तरह की बैठ करके आपस में बातें करते थे। और दोनों ने अपने जीवन में जो राजनीति कहीं शहरों से चला करती थी, एक ऐसा समय था कि देश के जो मेंबर पार्लियामेंट बनते थे, वो तो लोगों के बीच में जाकर के वोट भी नहीं मांगते थे, केवल राजनीतिक दलों के तौर के ऊपर उनके नाम आ जाते थे और लोग अपनी मर्जी से वोट गिर के आ जाते थे। पता ही नहीं होता था हम किसको मेंबर पार्लियामेंट चुन करके भेज रहे हैं। अगर ये राजनीतिक चेतना किसी ने पैदा करी, तो उस शख्स का नाम या तो चौधरी देवीलाल है या सरदार प्रकाश सिंह बादल है, जिन्होंने गांव गांव में, डेरों में जाकर के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। वो एक बड़ी संस्था थे। इसलिए मैं सुखबीर जी से निवेदन करूंगा कि बादल साहब के जन्म दिवस को आप बड़े तौर पर मनाएं, जैसे हम चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। लाखों लोग उनके जन्म दिवस पे आते हैं। लाखों लोगों के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, ताकि नई पीढ़ी के जो राजनेता हैं वो भी ये समझ सके कि इन लोगों ने अपने जीवन में किस तरह से राजनीति को सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए जरूरी है कि बादल साहब का जन्मदिन जो है
जिसको आप सद्भावना दिवस के रूप में मनाओ या किसी और रूप में मनाओ, लेकिन इसको बड़े तौर पे मनाना चाहिए। मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा, उम्मीद करूंगा कि, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि नई जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है, उसको उन्होंने किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन में कैसे कैसे फैसले लेकर के पंजाब को इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, वो बात नई पीढ़ी को पता होनी चाहिए। पता तभी होगी जब उनके नाम के इंस्टीट्यूट बनेंगे, जब उनके नाम के ऊपर आप बड़े सम्मान दिवस के, स्थापना दिवस के रूप में मनाने का काम करोगे, तब जाकर के लोगों को सारी बात का पता चलेगा। मैं तो एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाने का काम किया, अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और लोगों को भी एक विश्वास होगा कि आज बादल साहब की कमी को अगर कोई पूरा कर रहा है, उस जिम्मेवारी को कोई निभा रहा है, तो सरदार सुखबीर सिंह बादल उनके पत्तियों पे चल करके उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। यही बात आपके बीच में कहना चाहता था, आपने सुना, बहुत धन्यवाद।